हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। वैसे जो ऑडियंस है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। बहुत कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि ये वाले लेक्चर्स अपलोड कीजिए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर किसी को कोई टॉपिक चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है और उसका प्रूफ पढ़ा था। पूरा मैथमेटिकल पोर्शन था जो कि हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देखिए, तो आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। और अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप वहाँ से भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो आज हम अब शुरू करते हैं इसकी एप्लीकेशंस और इसकी इम्पोर्टेंस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है जी। तो जो श्रोडिंगर इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने सॉरी पहले मैक्रो बोल दिया था गलती से। मैंने ये बताना था कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होता। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू एनालाइज द मॉलिक्यूलर मोशन। कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन है उसको ये एनालाइज करती है। मान लो जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो वो मॉलिक्यूलर मोशन ही होता है। ठीक है, तो उसको ये एनालाइज करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ इसकी थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द टोटल एनर्जी। यहाँ पे हमने फाइंड करी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उससे ही हमने सारी की सारी ये डेरिवेशन करी है, प्रूव करा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। सो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन यही बताती है कि इससे हम टोटल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द ट्रांसलेशन एनर्जी। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, बट ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ट्रांसलेशन एनर्जी को भी डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी चार एप्लीकेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये अगर हम वाइवा देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तो भी पूछ लिया जाता है, तो कई बार एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इसकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है? द सोल्यूशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज पॉसिबल थ्रू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वेव मैकेनिक्स। अब जब भी हम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही फाइंड कर सकती है, इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। द सोल्यूशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज पॉसिबल थ्रू द श्रोडिंगर इक्वेशन इन वेव मैकेनिक्स। तो इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज्ड इट टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स related to particles like molecule, atom, electrons, neutron, proton, etc. तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमें पता है कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसी पे ही अप्लाई होती है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है, ये मैक्रो पे अप्लाई नहीं होती। तो इसीलिए ये सॉल्व कर सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि पार्टिकल्स के रिलेटेड होती हैं, लाइक मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे जो भी हमारे न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं उसमें ये सोल्यूशन जो फाइंड करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टिकल्स। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी चार एप्लीकेशन, 2 इंपॉर्टेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कर्ली स्क्वायर साई वाली नोटेशन यूज़ करी थी ना, साई, तो उसका हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना। बाय बाय।